सबको सत भगवान के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। अभी ये लास्ट में श्रीमान डोगरा जी ने जो भजन गाया प्रार्थना विषयक, कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना तो यहीं पूरी हो गई। हे सत शिव सुंदर व्रतधारी, हे देवत के भंडार गुरु, मैं दीन भिखारी शरण पड़ा, कर दो मेरा उद्धार गुरु। तुम देव आत्मा शुभ चाओ, सत्य और शुभ से अनुराग तुम्हें, मैं मनुष्य आत्मा सुख चाहूं, मुझे मिथ्या अशुभ से प्यार गुरु। कि हमारा लेवल और भगवान का लेवल जो है वो बहुत अंतर है। भगवान हमेशा शुभ चाहते हैं और हम सुख चाहते हैं, तो हम भी भगवान की शरण में आकर सत्य और शुभ से जुड़ जाएं। तुम देव शक्तियां रखते हो, सब पाप मिटावन हार, और मनुष्य आत्मा क्या रखता है, नीच शक्तियों का पुतला है, बेकस और अलाचार गुरु। भगवान हम मनुष्य आत्मा सब नीच शक्तियों के पुतले हैं, तो आपकी जो सात्विक शक्तियां देव शक्तियों से हम मनुष्य आत्माओं का उद्धार करो हम सबका। तुम सर्व हितों के संपादक, ज्योति दाता शक्ति दाता। भगवान सर्वहित संपादक हैं, ज्योति देने वाले हैं, और हम मनुष्य आत्मा दुष्ट कुटिल और खलकामी हैं। आया हूं तुम्हारे द्वार, हम सब भगवान के द्वार आए हुए हैं। मनुष्य आत्मा जिन्हें नहीं भगवान की अभी पता चला भगवान के दर का, उन सब की तरफ से भी हमारी प्रार्थना है कि हम सबको भगवान बचा लीजिए। मैं हूं विकार से भरा हुआ, तुम देव अमृत भंडार गुरु। तुम जो देव ज्योति के भान, मेरी रग रग में है अंधकार। भगवान देव ज्योति से भरपूर है और हम अंधकार ग्रस्त है मनुष्य आत्मा। सभी मनुष्य आत्माओं की तरफ से ये प्रार्थना है भगवान को। भगवान आपने जो देव जीवन को प्राप्त किया है, तो आप ही एक सहारा हो गुरु, एक सहारा तुम हो। फिर और किसे मैं याद करूं, फरियाद करूं। हम सब फरियाद कर रहे हैं भगवान आपके आगे। हमारी बहुत गहरी प्रार्थना है, फरियाद करूं किससे जाकर, तुम ही एक तारणहार गुरु हो। कि आपने मनुष्य आत्माओं का दुख जाना, उन्हें बहते पाप की लहरों में बहते हुए देखा, तो आपने ये व्रत धारण किया, आपने देव जीवन धारण किया। आप हमें, हम सब आपके आगे फरियाद करते हैं कि आप ही हमारे तारणहार हो। हमें बचा लीजिए, इस पाप के समुन्दर में से बचा लीजिए, निकाल लीजिए। मेरी हर चिंता क्रिया पर हो तुमरा ही अधिकार। हम सब भगवान के आगे अपने को नतमस्तक करते हैं, सरेंडर करते हैं कि हमारी हर चिंता हर क्रिया पर भगवान का अधिकार हो। अपनत्व का रोग मिटे, दिन दिन तुम पर जाओ भलियार। ये जो अपनत्व है ना, मैं है, ईगो घमंड अहंकार कुछ भी बोल दें, ये बहुत, ये रोग है, इतना बड़ा रोग है ना कि मुझे लगता है कि शारीरिक में जो सबसे बड़ा रोग क्या होता होगा, कोई कैंसर या HIV, ये तो उससे भी बड़ा रोग है जो हमारी आत्मा को खा जाता है। उससे हम बचे रहें, और बहुत जल्दी इससे बहुत जल्दी पकड़ता है। कि जैसे होता है ना, उसकी बीमारी होती है, जैसे कोरोना में फटाफट लग रही थी वो बीमारी इतनी बड़ी, ऐसे ही लगता है ये जो है ना, ये ईगो बहुत जल्दी से हमें पकड़ लेता है। पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर हमें, हम तो सोचते हैं कि नहीं हम सही हैं, हमें नहीं, मतलब नहीं आया हमारे अंदर अहंकार, पर पता नहीं कहाँ से बारीकी से नहीं अंदर आ जाता है। हम सब इससे बच जाए, मैं बच पाऊं। आगे भगवान से प्रार्थना है, तुम जैसे राखो वैसे रहूं, तुम जैसे चाहो वैसे करो। अब हमने जब भगवान की शरण पाली, हमें पता चल रहा है कि भगवान विश्व शिरोमणि है। भगवान ने सारी शक्तियों पर जो है उनका पूरा
हर शक्ति, उनकी वासना शक्तियां, हर नीच शक्तियों पे भगवान ने एक, कहते हैं कि कब्जा, या भगवान के अंडर में है सब। तो हम सब भगवान के आगे जो है अपने को सरेंडर करें कि जैसे भगवान राखें वैसे ही रहेंगे, कि हम उसमें अपनी इच्छा ना जताएं। भगवान की इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, ये चाहूं बारंबार। कि भगवान मानव जगत का कल्याण करना चाहते हैं, पूरे मनुष्य आत्माओं का कल्याण। उनके यहाँ ये नहीं है कि मुझे इस जाति का भला करना है। देखिए, हर गुरु, हर भगवान, हर इष्ट सिर्फ अपने ही लोगों को कहता है कि भाई अगर जिस भी हम धर्म में जाते हैं तो वो अपने धर्म को ही तारने में लग रहा है। वो कितनी शक्तियां, वो उनका है मैटर, पर वो हर एक कोई अपने को ही तारने में है। अभी एक यहाँ पे, मतलब वही नाम नहीं बताना, गुरु हैं, तो वो बोलते हैं कि जो जो हमारी शरण में आए हैं ना, बस वो ही सतयुग में जा पाएंगे, बाकी सारे जो हैं हो जाएंगे। तो भगवान देखें वो कहाँ, उनका तो मतलब स्थान कहाँ जाता है। उनकी सोच देखें, वो पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरी मानव जाति को तारना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो जो मेरे शिष्य बने हैं, जो जो भगवान की शरण में आए हैं, जो जो देव समाज में आए हैं, सिर्फ उनका ही उद्धार होगा। वो सबका मानव कल्याण, मानव जगत के लिए खड़े हुए हैं कि सबका उद्धार हो। भगवान हम भी अपनी बारी में ऐसे ही पक्षपात रहित होकर कार्य कर सकें। शुभ हो, आपके बताए पद चिन्हों पर चल पाए। शुभ हो। हे भगवान, हमारी ये प्रार्थना स्वीकार हो। हे भगवान, आपका शुभ हो, दाता मेरा शुभ हो, मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। शुभ हो, भला हो। ये मैं नई सोच नया सवेरा से पाठ विचार करूंगी। तो इसका देखिए नाम ही इतना अच्छा सा लगता है मुझे तो, नई सोच और नया सवेरा। जब हम सोच को अपनी नई कर लेंगे ना, पुरानी सोचों में जीते जा रहे हैं, उसी में ही हम छोड़ना ही नहीं चाहते, ऐसे जकड़ के बैठे रहते हैं हर चीज को बहुत। या उसने हमें जकड़ रखा है या हमने, हमें ये भी नहीं मालूम कि किस तरह से हमारे अंदर कैसे कब्जा कर रखा है। जो हमारी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, हमें किस तरह से पकड़ के बैठे हुए हैं, और हम उन्हें पकड़ के बैठे हैं या वो हमें पकड़ के बैठे हैं। ये भी एक सोचने का विषय है कि हम छोड़ नहीं पाते, या उनको गहरे से पकड़ के बैठे हैं, या उन्होंने ही हमारे पूरे जो है पूरे शरीर पर, पूरी आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लिया। तो नई सोच में आए भगवान, तो नई सोच, वैज्ञानिक सोच में आए हैं। तो हमें भी कहा कि आगे बढ़ो, वहीं एक ही डर्रे पे ना जीते रहो, वहीं पे ही। तो इसमें आज जो मैं पाठ विचार कर रही हूँ, ये है एक आत्मा और बचा दिया। एक आत्मा बचा दिया, भगवान ने कैसे एक एक आत्मा का जीवन बदला। तो देखें, एक आत्मा और बचा दिया में ये श्रीमान जी ने लिखा है, जो डॉक्टर नवनीत जी के माध्यम से, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ हम जानेंगे। गुरु देवात्मा का आविर्भाव निराला है, वह अपना जीवन लक्ष्य भी निराला है। आपका जीवन लक्ष्य सबसे निराला रहा। शक्तियों से लक्ष्य बनते हैं। देवात्मा की शक्तियों यानी सत्य और शुभ के लिए पूर्णांग प्रेम, असत्य एवं अशुभ के लिए पूर्णांग घृणा। उनका लक्ष्य भी अद्वितीय बना। आपका लक्ष्य बना सत्य शिव सुंदर का दुनिया में राज लाना, एवं पाप व मिथ्या के भवसागर में डूबती रूहों को सत्य धर्म का दान देकर आत्मिक मृत्यु से बचाना। अभी हमने भजन में कह रहे थे ना कि पाप की लहरें, जो समुद्र, पाप के समुद्र में सब डूबे जा रहे हैं। यही देखें यहाँ पे, पाप व मिथ्या, कौन सा पाप व मिथ्या के भवसागर में डूबती रूहों को सत्य धर्म का दान देकर आत्मिक मृत्यु से बचाना। ये किसने बीड़ा उठाया? ये अद्वितीय बीड़ा,
आदित्य देव व्रत धारण किया भगवान ने, उन्होंने डूबते हुए देखे नर और नारी, कि जाते हुए देखे। अभी हम अपना भी इमेजिन करें कि एक बहुत मतलब समुंदर है जिसमें लाल लाल लहरें हैं, आग की लहरें, और उसमें इंसान को तो पता ही नहीं है, वो तो एक सच सोचे भोला इंसान, वो उसमें बहे जा रहा है, उसको नहीं मालूम कि निकलना है। तो भगवान को दिखाई दिया ये। अब एक एक आत्मा को पाप जीवन से निकालना कोई सहज कार्य तो नहीं है। अब जिसको अच्छा लग रहा है कि झूठ में और स्वार्थ में जीवन, उसको निकालना कितना मुश्किल है ये हम भी जान सकते हैं, कि हम अपने को कहाँ तक निकाल पाए हैं। पहले हम अपना ही विश्लेषण कर लें, तो तब हम दूसरों के लिए कार्य कर पाएंगे। अभी तो हम ही जो है देखें कितने कितने परसेंट निकल पाए हैं, और तो और औरों को निकालना कितना मुश्किल है। फिर इतनी बड़ी दुनिया में जहां लाखों करोड़ों इंसान डूब रहे हों, विचारणीय बात यह है कि एक एक जन को बचाने से कितना फर्क पड़ेगा। परंतु सत्य यह है कि एक एक जन को बचाने से भी फर्क तो पड़ता ही है। अब कई बार जैसे मेरे मन में भी आता है कि जैसे आसपास देखती हूँ, ज्यादातर अपने जो भाई बहन है क्लोज है, कि उनको देखती हूँ कि वो किस वही वाली बात है कि ये किस भवसागर में डूब रहे हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, हमें देव ज्योति मिली है, तो देखकर मन दुखी होता है। जैसे हम ही बोलते हैं ना, हमारे अपने जो है उनको देख के तो हो रही है कि संबंधों में जीवन है, कि वो किस तरह से निकल के आए। तो अब इतनी बड़ी दुनिया है, और फिर हम आसपास, अब तो हमें सब अपने लगने लगे। वो ही नहीं है कि अगर मैं बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ जो बाहर स्कूल के बच्चे हैं या आसपास अड़ोस पड़ोस है, वो भी अपने, तो सब डूबे जा रहे हैं। तो अब मन में आता है कि कब बचा पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, भगवान देवराज कैसे आएगा। तो वही यही बताया गया है कि एक एक जन को बचाने से भी फर्क पड़ता है, कि अब हम इतना बड़ा कार्य तो नहीं है, लेकिन हम शुरुआत तो करें, एक कदम तो आगे बढ़ाएं। तो ये एक घटना इस तथ्य को समझाने में हमारी सहायता कर सकती है, कि ये एक घटना के माध्यम से हमने सुनी हुई है कि एक समुद्र का किनारा था, वहां बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई थी। मैं शॉर्ट में इसको सुनाने की करूंगी। बहुत सारी आसपास मछलियां पड़ी हुई थी किनारे पे। तो एक नौजवान बच्चा, वो जो था वो मछली को उठाता था और पानी में फेंकता था। एक मछली को उठाता था, पानी में बड़ी बड़ी मछलियां होंगी वो, तो वो एक ही उठा पाता था। तो उस नौजवान से एक जन ने पूछा, वो उधर से निकल रहा था, भाई ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोल रहा है कि भाई ये मछलियां तड़प रही हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी में इनका जीवन है, बिना पानी के इनका जीवन नहीं है, तो मैं इनको जीवन दे रहा हूँ, इनको पानी में डाल रहा हूँ। तो वो हंसने लगा कि इसे एक एक मछली के डालने से इतनी सारी किनारे पे मछलियां आ गई हैं लहरों के साथ, तो इतनी तड़प रही हैं, एक एक मछली के डालने से क्या ही फायदा हो रहा है। तो उसने एक मछली उठाई, बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, है ना। तो उसने एक मछली उठाई और उसको फेंका, बोला इसका इसको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, इसका तो जीवन बचा। तो उसने ये दृश्य देखा, और इस कहानी से हमें ये देख के शिक्षा मिल रही है कि हम, उस नौजवान ने जब ये बताया मुस्कुराकर कि देखो इसको तो उस जन पे भी आया, कि वाकई में इस पे असर पड़ा, इससे आगे का थोड़ा सा मेरे जो माइंड में प्रेरणा के माध्यम से शायद आया होगा, कि तो वो जब वो जो जन बोल रहा था उसके उसको, तो वो भी लग गया। वो बोलने लगा, जब इसके फर्क पड़ रहा है तो मैं भी एक मछली मैं भी कुछ कार्य कर सकता हूँ। जितना समय है, 2 घंटे 4 घंटे मेरे पास, मैं खाली तो हूँ, तो मैं भी फेंक सकता हूँ। तो उसने भी फेंकनी शुरू कर दी। अभी 2 जन लग गए, अब एक मछली का भला हो रहा था तो दो का। तो इससे हम ये क्या है कि हम जब हम खुद कार्य करते हैं तो हमें देख के और भी जुड़ते हैं, औरों को भी लगता है, प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशनल, कि भाई अब श्रीमान जी ने यहाँ पे रुड़की में कार्य शुरू करा, हम लोग गए, हम जुड़े। श्रीमान गुप्ता जी थे, उन्होंने हमें बताया, तो देखें एक से एक आगे बढ़ते चले गए ना। और फिर हम औरों को कोशिश कर रहे हैं
तो इस तरह से देखें। फिर उसने क्या करा, आसपास जो और लोग थे उनको बताना शुरू करा। जो वो पहला जन था उसने उसको बताना शुरू करा, आसपास और लोग घूम रहे थे कि आप मछलियां फेंके, इनका जीवन बच रहा है। तो आगे से आगे वो प्रेरणा चलती गई, तो सबने फेंकनी शुरू कर दी वो मछलियां। तो ये देखें, एक एक बच्चे ने, एक नौजवान ने ये कार्य शुरू किया और वो आगे बढ़ता चला गया। तो यही है भगवान की शिक्षा कि हम जैसे जैसे आगे प्रेरणा अब हमें मिला है, हम आगे औरों को बताएं, वो औरों को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमें किसी ने बनाया है, हमें किसी ने बताया ना, हम खुद से तो नहीं आए थे, हमारे माँ बाप नहीं जुड़े हुए थे। तो ये इस तरह से ये सर्कल है, आगे बढ़ सकता है, चेन सिस्टम बोले इसको, या इस तरह से हम कितने ही लोग, अब वो जो जितने खड़े हुए थे, तट पे खड़े थे समुद्र के किनारे, सब ने फेंकनी शुरू कर दी देख के कि हाँ इन मछलियों का भला होगा। तो देखे सारी मछलियां चली गई होंगी समुद्र में, है ना। कि कितने लोग घूमने तो आते ही हैं समुद्र के किनारे, तो सब ने फेंकनी शुरू कर दी कि, और उनको अच्छा भी लग रहा था। अब देखिए कि जो खुशी मिलती है किसी को बचा के, तो उन्होंने कौन सी खुशियां हासिल कर ली उन मछलियों को बचा के। वो खाली आए थे समुद्र में टहल के और आनंद लेके चले जाते वातावरण का, लेकिन उन्हें जो खुशियां लेके गए होंगे वो घरों में अपने, कि उन मछलियों को बचा के, कि अगर एक जन ने भी 10 मछलियों को फेंका होगा, 10 को बचाया, कितनी खुशियां हासिल की होंगी। और वो जो दुआएं ली होंगी, है ना, प्राणी है जब जीवित है मछलियां, तो देखे तड़प रही थी, और पानी में जाके जो उन्हें सुकून मिला, वो खुशी हम भी महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरह कि भगवान ने, सबसे पहले तो भगवान खड़े हुए ना, भगवान ने एक मनुष्य को डूबते देखा कि वो भवसागर में डूब रहा है, अब उसको बचाना है, बाहर निकालना है। अब मछलियों को तो समुद्र में फेंका, वो पाप के समुद्र में डूबा जा रहा है, मिथ्या के समुद्र में। तो भगवान ने देखा, वो कूद पड़े उस समुद्र में, और उन्होंने एक को निकाला, दो को निकाला, जिनको निकाला उन्हें प्रेरणा मिली, वो भी भगवान के साथ में चले गए और उन्होंने भी निकालना शुरू करा। जो जन हुए हैं आ, यहाँ भगवान के साथ जो जुड़े रहे, कितने ही हैं कि जिनके हम नाम जानते हैं, जो भगवान का साथ देने वाले थे। तो वो भगवान के साथ अपना सब काम काज छोड़ के, श्रीमान देव सिंह जी, उन्होंने अपनी नौक जॉब छोड़ दी, वो भगवान के साथ कूद पड़े, वो बचाने लगे, दूर दूर जाते थे। किस तरह से असर होता था उनकी वाणी का। डॉक्टर प्रेम कुमारी जी, इतनी छोटी सी उम्र में उनकी समझ में आया कि भगवान क्या कार्य कर रहे हैं, ये कार्य तो सबसे मेन है। तो वो, उन्होंने भगवान के साथ लग गई। तो अब किसकी बारी है, अब हम लोगों की बारी है। वो हमें जो है ये संदेश, ये शिक्षा देकर गए हैं कि अब हमारी बारी है, हम भगवान के साथ खड़े हो जाएं और एक एक आत्मा को बचाने का कार्य करेंगे। तो एक आत्मा बचा दिया, तो एक आत्मा कितनी आत्माओं का बचाएगा, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं भी अपनी बारी में करूं और आप भी आगे है। तो ये कहानी देखें हम कहाँ से कहाँ प्रेरणा दे रही है। तो कैसी प्रेरणादायक घटना है, सचमुच गुरु देवात्मा मानवता को पाप व मिथ्या के भवसागर से निकालकर सत्य धर्म की शिक्षा का दान देकर एक नव जीवन प्रदान करने का अद्भुत कार्य कर रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं। समझ ले, अगर कोई समुद्र में गया आदमी, तो वो तो कभी नहीं बचेगा, सोचो, उसको मृत्यु से बचा के लाए। मैं खुद का है कि मैंने एक बार पूछा था, कि क्वेश्चन किया गया था यहाँ पर देवाश्रम में मेरे से, कि आपने आके यहाँ पे क्या जाना। मैंने बोला था, आंसर दिया था कि मैं एक जिंदा लाश थी, जिसमें जीवन संचार किया भगवान ने। कि ये एक चमत्कारी घटनाएं नहीं होती कि पहले बोलते थे कि आदमी मर गया तो वो आत्मा निकल गई, है ना, तो नहीं वापस आ सकती। हमने जाना कि वो मर गया, लेकिन वाक्य में यहाँ पे सब हम जो है ना, एक जिंदा लाश ही है जो मिथ्या और पाप में डूबे हुए हैं। और मैं तो अपने को बोला, मैंने, ये मुझे नहीं मालूम कहाँ से बुलवाया जाता है, कि मैंने बोला मैं एक जिंदा ही लाश थी, कुछ नहीं पता था। अभी मैं कई कई घटनाएं देखती हूँ कि अगर मैं भगवान से ना जुड़ी होती तो यही कर रही होती।
मतलब किसी का भी बुरा चाह रही होती, कुछ भी बुरा कर रही होती, अभी मन में नहीं आता बिल्कुल भी। तो ये सब किसकी शिक्षा का कमाल है? ये भगवान की शिक्षा का ही है। उन्होंने हमें उस सागर से निकाला है जहां से मौत तो निश्चित ही है। कोई नहर से नहीं बच सकता, छोटी सी नहर है हमारे रुड़की में, तो इतने बड़े भव सागर से कैसे हम, जो सागर है वहां पाप का सागर से कैसे बच सकते हैं? अगर हम शारीरिक रूप से भी देखें तो भी, और आत्मिक रूप से देखें तो कहाँ हमें भगवान ने बचाया, कहाँ ले जाना चाहते हैं हम? हमारा तो लेवल ही नहीं है, हमारी सोच नहीं, भगवान को नहीं पहचानते हम। मैं तो खास करके कि भाई नहीं पता भगवान क्या कार्य है, कितना उच्च कार्य कर रहे हैं, कितना अद्भुत कार्य है। जो जीवन बच जाता है उससे तो बहुत अंतर पड़ता है। कि हम ये ना सोचें कि हाँ हम बहुत बड़ा कार्य है कि हम 100 लोगों को बचा लें, अरे एक जीवन भी हमने बचा दिया ना। अभी जब क्या नाम है, हमारे शॉप पे आते थे सामान लेने के लिए श्रीमान गुप्ता जी और एक शर्मा जी हैं मेरठ से। तो ये लोग जब आते थे हमें बार बार बोलते थे आने के लिए मेरे हस्बैंड को। फिर हम लोग गए तो अपना लेवल है, देखें कि हमारे घर में से और भी गए थे, क्योंकि उन्होंने सबको बोला, सभी एक ही शॉप पे बैठते हैं। तो मेरी देवरानी और लोग भी गए, लेकिन है कि हमारी खुद की भी तो इच्छा हो बाहर निकलने की सागर से। तो कोई नहीं, अभी एक आत्मा तो बचा, एक मतलब हमारा पूरा परिवार समझ ले। कि मेरे हस्बैंड है, उनके अंदर इतना चेंज आया, सब बोलते हैं कि बहुत फर्क आया। इतना गुस्सा था और बहुत सारे, सभी में थी नीच कमियां। मेरे खुद का सबसे बढ़िया तो मेरा तो बहुत ज्यादा नीचे थी, उनसे भी ज्यादा, वो मेरे से बहुत ऊपर अभी भी है कि दिल से प्रार्थना करते हैं। तो हमें तो आया ना कि उन्होंने कोशिश करी, तो अब 10 को कोशिश कर रहे हैं, कोई एक दो में भी फर्क पड़ गया, वो एक दो में तो पड़ता है ना, उसका जीवन तो बच जाता है ना। तो हम अपनी बार पे जितना भी कार्य करें, एक जीवन भी बच गया तो उसका तो जीवन सुंदर ही बन गया, वो तो मृत्यु से बच गया। उसे तो बहुत अंतर पड़ता है। एव गुरु देवात्मा भी संतुष्ट भाव से कह सकते हैं, देखो एक आत्मा और बचा दिया। यहाँ पे देखें कि भगवान भी खुश हो रहे हैं कि अगर हम एक एक आत्मा को बचाते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि एक आत्मा तो बचा दिया तुमने, कुछ तो कार्य करके गए अपने जीवन में, कुछ तो हमारी शिक्षा का तुमने मान रखा, आए और चले गए। और इसमें एक बार और भी है कि अगर हम भगवान के मिशन से जुड़ते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा है कि यहाँ पर तो देखा जाए कि बोलते हैं देव समाज का नाम ही, कि कल भी बताया जा रहा था जब हम पढ़ रहे थे मुझ में देव जीवन का विकास। तो भगवान ने ये जो समाज बनाया, इसके जो जन है ना, देव देव लगाते ही कि देव तुल्य हो जाते हैं। तो कम से कम हम किसी को बचा नहीं रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो अपना नाम ना खराब करें, भगवान का गुरु का नाम नहीं, कि कोई हमारे से ऐसा कार्य ना हो। बहुत गहरी प्रार्थना है। सबसे पहले तो हमें अपने लिए ही होना चाहिए कि पता नहीं कब कब क्या नीच गतियां कर जाते हैं हम। तो कम से कम उनका नाम ना खराब हो भगवान का, कि किस गुरु से जुड़े हैं ये। कि ये मतलब बोल भी देते हैं कि कौन से गुरु से जाते हो, कहाँ सत्संग में जाते हो, जो ऐसी मतलब अगर कोई गलत बात में कह रहा है, कई बार बच्चे बोल देते हैं ऐसे ही क्योंकि उनको रहता है, तो वो तो उनकी समझ नहीं है। लेकिन सही में हम उसमें विश्लेषण करें कि वाकई हम उस गुरु से जुड़ के कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहे, तभी फायदा है। नहीं तो कोई नहीं, हम शिक्षा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमने सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या बता रहा है, उस पे असर होता है। काश हम गुरुदेव आत्मा के मृत्यु हंता रूप को देख सकें, कैसे हमें मृत्यु से बचाते हैं वे। मृत्यु हंता रूप है उनका, कि एक एक को मरते देख देखकर उनके अंदर तड़प आई, कहाँ रोशनी मिली होगी। मेरे को तो कई बार मैं सोचने बैठती हूँ कि भगवान हमारी तरह ही तो थे, कैसे उन्हें, अभी मैं सुन रही हूँ देव जीवन के विकास में तो थोड़ा सा अभी पता चल रहा है कि, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान भी तो हमारी तरह ही तो थे, इंसान ही तो थे।
कोई ऐसा नहीं है कि औरों के बारे में तो बोला जाता है अवतार लिया अवतार लिया। तो कैसे उन्हें दिखाई दिया कि ये मनुष्य आत्मा कहाँ जा रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, इनकी मृत्यु नीच गतियों से हो रही है। ये चीज कहीं नहीं दिखाई दी, किसी में नहीं दिखाई दी कि हमारी मृत्यु नीच गतियों से होती है और हमें मोक्ष कहाँ से पाना है, नीच गतियों से। मोक्ष की जो थी ना परिभाषा ही और सुन रखी थी हमने तो। अगर हम धर्म ग्रंथों में देखें तो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग क्या है कि ऊपर जाएंगे, परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और नहीं तो 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे और हम तो इसी में जी के चले जाते। यही हमें समझ में आया। लेकिन अगर इसमें हम खुद भी देखें, अगर हम विश्लेषण करें या हम अपना लॉजिक लगाएं, तो हमारा जीवन यहाँ पर, वहां का तो हमें पता ही नहीं, पर लोग का नहीं पता मेरे को भी इतना कि वहां क्या होने वाला है हमारे साथ। लेकिन हम यहाँ का जीवन देखें तो हम सबसे ज्यादा क्या रहते हैं, जब हम नीच गतियां करते हैं, कोई भी हमने झूठ बोला, कोई ऐसा कार्य करा, तो सबसे ज्यादा हमारी आत्मा बेचैन होती है, हम परेशान रहते हैं, मन खिन्न सा रहता है। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं, अ, प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, इन पर चलते हैं, हमारा मन खुश रहता है, एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और नहीं तो क्या है, एक दूसरे से ना एक जेलसी या पता नहीं क्या, एक भागम भाग सी लग रही है कि भाई हम इससे आगे निकल जाएं, हम इससे आगे निकल जाएं, हर पक्ष में ही है वो। चाहे वो दिखावे का पक्ष हो, चाहे वो कपड़े पहनने का हो, चाहे पैसे का पक्ष, तो बहुत ही होता ही जा रहा है कि हाँ, हर आदमी आगे ही निकलने की होड़ में लगा हुआ है, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। तो अब जब मैं शुरू में जुड़ी तो ऐसे एक बार श्रीमान मनोहर लाल जी ने मुझसे पूछा कि खाना खा लो, वहां पे महाशिविर में मुझे कहा खाना खा लो। तो मैंने कहा मेरा फास्ट है, व्रत रखा हुआ था मैंने थर्सडे का। अभी देखें कि हम खुद पे भी हंसी आती है, थर्सडे का व्रत रखना है, साबुन नहीं लगाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, इसमें जीवन था हम लोगों का। तो उन्होंने कहा कि खान, मैंने कहा नहीं मेरा फास्ट है। तो उन्होंने कहा इतना फास्ट फास्ट मत चलो। तो अब मेरे को कई कई बार ना ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ा आदमी बताता है उसमें कोई ना कोई बात छुपी होती है जरूर। तो वो मैं अब तक मेरे दिमाग में चलता है कि फास्ट फास्ट मतलब क्या चलना, कि वाक्य में भाग रहे हैं भाग रहे हैं, कुछ नहीं पता कहाँ भाग रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, वही है पाप के समुद्र की तरफ भागे जा रहे हैं हम। कि क्योंकि सब लोग वहां जा रही है भीड़, सारी भीड़ वहां जा रही है, तो हमें भी लग रहा है हम उनसे पहले। और ये नहीं पता डूबेंगे कहाँ जाके, कि वो डूबने जा रहे हैं या बचने जा रहे हैं, हमें नहीं, हम भीड़ के साथ भागने की कोशिश में थे, होड़ में थे। व्रत रख रहे थे तो उसमें वो व्रत का क्या था, उद्देश्य क्या था कि पैसा आ जाए। मेन तो बृहस्पतिवार का व्रत मम्मी ने इतना रखा, फिर मैंने लॉजिक लगाया कि मेरी मम्मी ने इतने व्रत रखे कि बहुत सारा पैसा आ जाए, तो कितना ही आया कि अच्छा खासा था, पहले चला गया और फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं रहा, लेकिन खर्च नहीं करता इंसान। यही है, उनकी बड़ी इच्छा थी मम्मी की कि एक कमरा बनवाऊं दादा दादी के नाम का। सोचते सोचते ही चली गई, कहते कहते। और वो पैसा फिर एफडियां थी, मकान था, तो वो पैसा किसके काम आ रहा है, बच्चों के। वो थोड़ी ना बनवाएंगे, है ना, उनके दिल की इच्छा दिल में ही रह गई। तो हम भागे जा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं हमें नहीं, खुद को ही नहीं पता। तो भगवान को हमारा दिखाई दिया कि ये भीड़ कहाँ जा रही है। तो भगवान रोक रहे हैं। तो एक एक आत्मा अगर जो भी सुन रही है, जो एक आत्मा ने सुना वो रुक गई, बच गई, तो भगवान कह रहे हैं उसका भला हो गया। तो हम भी यही है कि हम भगवान की बात को सुने, हम खुद उस भीड़ में से हट जाएं और औरों को फिर हटाने की कोशिश करें। जब हम रुक गए ना वहां पर, हमने रास्ता बदल लिया, तो औरों को भी निकालने की कोशिश अपनी बारी में कर सकें। ये भगवान से हम बल मांगते हैं, भगवान आप हमारे साथ बने रहें और बचाएं इस मनुष्य आत्माओं को। क्योंकि पता ही नहीं है ना उन्हें तो ये पता है कि ये भीड़ भाग रही है, पैसे के पीछे भाग रही है, भीड़ दिखावे के पीछे भाग रही है, मान के पीछे भाग रही है, पद के पीछे भाग रही है।
कि भाई यही चीजें दिखाई देती हैं और हम भी हैं। कहीं ना कहीं जब मैं जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे जाते ही नाम बताना अपना, कि हाँ मेरा नाम। फिर भगवान की शिक्षा में ही आता है, अरे रेनू तो कितने ही लोगों का नाम है, कि मेरे नाम से क्या होगा। कि हम तो एक भगवान से जुड़ गए, एक ये भी बहुत बड़ी नाम ही है कि वो निकल पाए। बिल्कुल अगर थोड़ा भी अंश रह जाता है इस चीज का, नाम का, प्रशंसा का, पद का, तो वो निकल जाए भगवान। बहुत गहरी प्रार्थना है मेरी अपने लिए कि कहीं ना कहीं कुछ अंश, कई बार जैसे छुप के बैठ जाते हैं ना कई कीड़े मकोड़े से, तो ऐसा लग रहा है आत्मा के अंदर भी ना कई ये जो नीच गतियां छुप छुप के बैठी रहती हैं। और जब मौका निकलता है ना तो बस फिर बाहर कूद के आ जाते हैं, जैसे कॉकरोच निकल के आते हैं किचन में से। तो जब इन्हें मौका निकलता है ना कि हाँ भाई सीलन हो रही, बारिश हो रही, तो फिर फटाक से, तो ऐसे ये भी जब भी हमारे आसपास कोई नीच ऐसा कोई वो दिखता है तो वो एकदम से वो भी नीच गतियां अपना काम करने लग जाती हैं। तो जहां छुपी हुई हैं वो बाहर निकाल दें। तो ऐसे भगवान को धन्य धन्य कह सकें जिन्होंने हमें मृत्यु से बचाया है, जो एक एक आत्मा को आत्मिक मृत्यु से बचाकर नव जीवन प्रदान करने में पूर्णतः समर्पित हैं। कौन है पूर्णतः समर्पित एक एक आत्मा को बचाने के लिए? भगवान। उन्होंने एक एक आत्मा को आत्मिक मृत्यु से बचाया और उसमें नव जीवन के लिए अपना पूरा जीवन, अ, मैं तो उसका वो जान भी नहीं सकती कि उन्होंने जो कष्ट, क्योंकि अभी मैं भगवान के बारे में इतना नहीं कि कितना उन्होंने सहन किया होगा, पूरा जीवन ही उन्होंने अपना भेंट कर दिया। तो किसी कवि ने कितना ही सही कहा है ये। मैं चाहूंगी, क्या नाम है, श्रीमान चंद्रगुप्त जी, आप ये भजन गाएंगे, बचाना मरती रूहों को। अभी कोई और गा। अभी गाना है जी। हाँ जी, ये लिखा है इसमें, किसी कवि ने कहा है बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भजन जो किताब में है, यही गाता हूँ मैं, तो थोड़ा शायद अलग हो। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। जो देखा आपने जग में मज़ाहिब बहुत है जारी, है करते वाज सब अपना लगा कर ताकतें सारी, मगर फिर भी तो पापों में गर्क होते हैं नर नारी। महाव्रत कर लिया धारण, न इशरत ऐश भाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बुझाया पाप अग्नि को, पछाड़ा नीच रागों को, दिया अधिकार जिस दिल ने तुम्हारे देव असुरों को, दिखाया पिछले पापों को, दिलाया भूले कर्जों को, वफारा पिछले पापों का तुम्ही ने ही कराया है। बचाना मरती रूहों को
मिशन अपना बनाया है। जो मिथ्याएं व घृणाएं थी आपस थी आत्महित के अंधों में, रही थी गर्क कर बेड़ा जकड़ संसारी धंधों में। जो टकराहट जो कड़वाहट थी आपस के संबंधों में, तुम्ही ने मेल ला उनमें उन्हें मीठा बनाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। दरस गाहें बहुत जारी थी इस संसार के अंदर, मसाजिद और गिरजाघर, शिवालय और हरि मंदिर, मगर साबित न बराबर हुए वह एक शम्मा भर। तुम्ही ने उस सिद्धि को विकासालय खुलाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। बहुत हादी व पैगंबर हैं आए दुनिया के अंदर, न खटका खून रूहों का, जो होते कात्ल हैं घर घर। तुम्ही ने देख यह मंजर, जख्म खाया है हृदय पर, किया कुर्बान तन मन धन, मगर उनको बचाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। आए जो तुमरे चरणों में, रहे तुमरे जो होकर, बने हैं श्रेष्ठ और आला, मलिनता पाप की धोकर। न दे धन्यवाद क्यों सारे तुम्हें फिर यकजमा होकर, जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने ही बचाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है। शुभ हो। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। अगर हम भजन को ध्यान से सुनते हैं ना, तभी उनके हमें असर होते हैं या उसका समझ में आता है मीनिंग। लास्ट की लाइनें बहुत ही सुंदर। आए जो तुम्हारे चरणों में, रहे तुम्हारे जो हो होकर, बने हैं श्रेष्ठ और आला, मलिनता पाप को धोकर। जो भगवान की शरण में आ गए, जो भगवान के चरणों में आ गए, वो श्रेष्ठ और आला कितनी नीच गतियों से निकल गए। मलिनता पाप, ऐसे लगता है कि जैसे एक सारी मैल धो दी। क्यों ना फिर दे धन्यवाद सारे हम मिलकर, तुम्हें फिर यक जबा से हम जितने यहाँ बैठे हैं भगवान को धन्यवाद देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर उच्च बलबले हैं, तभी तो हम सुबह उठकर बैठ रहे हैं। जिन्हें मृत्यु के पंजे से तुम्ही ने बचाया है, हम सबको भगवान ने बचाया, तो हम सबका धन्यवाद। और ये देखें कि मैं आज 2 लेख सोच के आई थी कि पढ़ूंगी,
और एक ही लेख पढ़ पाई। और इसमें यही भजन है श्रीमान जी, लास्ट में लिखा है कि भाई यही वाला भजन उन्होंने 2 लाइनें लिखी हैं कि भगवान ने बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया, तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया। तो वो लिखा था, तो मेरे को लगा कि ये भजन हम इस समय गाया जाए तो शुभ हो। भगवान को हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सबको भगवान लेकर आए। उन पूर्वजों को धन्यवाद जिन्होंने हमारे अंदर इतनी जमा पूंजी डाली कि हमें समझ में आया भगवान की शिक्षा। तो कितने ही जन आते हैं चले जाते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते कि क्या कारण है। मुझे तो बड़ी हैरानी सी होती है कि क्यों नहीं समझ में आता। इतनी आसान सी बात लगती है कि कितनी आसान नॉर्मल बातें बताई जा रही हैं, कोई टफ बातें नहीं, कोई ऐसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, कोई मंत्रों का ज्ञान नहीं है। नॉर्मल हमारा जीवन के बारे में बताया जाता है कि हमारा जीवन सुंदर बन रहा है, कि हमें संबंधों में जीना है, हमें बच्चों से कैसे संबंध बनाने हैं, पति पत्नी का कैसे संबंध हो। क्यों नहीं समझ में आ रही, अंदर से आता है कि भगवान। तो फिर अपने पूर्वजों को बहुत धन्यवाद निकलता है कि शायद हमारी जमा पूंजी उन्होंने बहुत अच्छी दी है। तो हम सब की तरफ से भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। सबके ही दिल से निकल रहा होगा कि हम सबकी समझ में आया तो जीवन कितना सुंदर सा बन गया। शुभ हो। हाँ, छोटी सी प्रार्थना करा के श्रीमान जी समाप्त कर दें, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत सुंदर भजन के साथ जुड़ा हुआ, कितना रेलेवेंट है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर संदेश है। भगवान का कितना विशाल कार्य, कितना अद्भुत, कितना अलौकिक, हम सब के लिए कितना परमावश्यक कार्य, और हम सब का कितना सौभाग्य है। आप जब साधन करवा रही थी तो मुझे ध्यान आ रहा था कि श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर चंदूलाल जी, भगवान के जीवन की एक आदेश सुना उन्होंने, बस सदा के लिए उनके हो गए। कहाँ पहले वो उनको डाकुओं का सरदार समझते थे, कैसी जबरदस्त वो आत्मिक पूंजी लेकर आए थे कि जिनके मन में देवात्मा की ये शक्ल बनी हुई थी कि ये डाकुओं के सरदार हैं। उन्होंने एक घटना सुनी रेलवे स्टेशन पे भगवान के मुख से, और सदा के लिए भगवान की हो गई। उनकी आत्मिक पूंजी कितनी महान थी। डॉक्टर साहब श्रद्धेय श्रीमान जमीर सिंह बच्चों को परीक्षा दिलाने लाहौर गए थे लेकर, और खाली टाइम बिताने के लिए इधर उधर घूमते हुए स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ गए। वहाँ लाइब्रेरी में पत्रिका पढ़ी थी, भगवान देवात्मा जो प्रकाशित करते थे, तो पत्रिका में उन्होंने वो लेख पढ़ा, गाफिल मत रह, कि लापरवाह मत रह, अज्ञान मत रह। बस उन्होंने पढ़ा, सदा के लिए श्री भगवान देवात्मा के हो गए। श्रद्धा जी सदा के लिए देवात्मा की होगी। कितने लोग हैं, उनकी पूंजी कितनी जबरदस्त है कि भगवान के सदा के लिए हो गए। हमारा ये बहुत बड़ा अधिकार है, सारी मानवता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर किसी को भगवान देवात्मा का होने का अधिकार सौभाग्य मिल गया, अगर वो सफल कर सके, तो इससे बड़ा अधिकार ही कोई नहीं। मैं इस अधिकार को लाभ कर सकूं और सब लाभ कर सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। तो शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होने के लिए है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन सब के लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च सुख प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके उस पर चलने के लिए हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें प्रविष्टि प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना कम है।
हे सतगुरु आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सब के पूर्वजों का, उन सब के वंशीजनों का, उन सब के सांसारिक संबंधियों का, उन सब के दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब पारिवारिक जनों का, हमारे नाती पोतों का, हमारे सब वंशी जनों का, सब संसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, सच्चे धर्म जिज्ञासु जहाँ जहाँ कहीं वर्तमान है, आपके अद्वितीय धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी खुल सके, हमारे धर्म पूंजियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा जीवन विज्ञान लाभ करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करके सारे संसार में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे दाता, हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए, भगवान की अद्वितीय कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सकें, अधिक से अधिक सदुपयोग करके अपने लिए सबके लिए हितकर बन सकें, हम सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 और कल प्रातः फिर 5:30 से 6:30। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। रुड़की शिविर अब निकट आ रहा है। 17 से 21 सितंबर तारीख सुनिश्चित हुई है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि यहाँ रुड़की देवाश्रम में पधारें और वहाँ का जो प्रभा मंडल है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत अद्वितीय है। तो जाकर ही पता चलता है, दूर से नहीं तो पता चलता, वहाँ जाकर रहेंगे तो पता चलता है कितना शानदार, कितना भव्य मंडल है। मुझे तो 28 साल हो गए आते हुए, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूखे आए हो वापस, कुछ रस से भरे हुए वापस आए हैं। इतना सुंदर प्रभा मंडल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी मिलेगी। नए जनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना है। हाँ, बस इतना ख्याल रखें, आने से पहले प्रबंधकर्ताओं को देवाश्रम में सूचित कर दें, ताकि प्रबंध में वो किसी किस्म की उनके लिए कोई परेशानी ना हो और आने वालों के लिए भी कोई परेशानी ना हो। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शाम को मिलेंगे जी 5:30 से 6:30। भगवान की सॉरी 4:30 से 5:30 भगवान की जीवन गाथा सुनेंगे। भगवान किस किस
सीढ़ी से किस तरह विकसित करते करते देव आत्मा बन गए। देव आत्मा बनने की बीज रूप में वो शक्तियां तो लेकर आए थे, लेकिन जो उनका संग्राम है, अगर वो संग्राम ना होता तो वो शक्तियां ऐसी पड़ी रह जाती। भगवान ने जो अद्वितीय संग्राम करके देव जीवन अर्जित किया है, वो है अति सौंदर्य आध्यात्मिकता का सुंदर रूप है, जो सुंदरतम रूप है, वो हमें जानने का सौभाग्य मिलता है। तो आजकल देव आत्मा की जीवन गाथा पढ़ रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं। जितना हमारी तुच्छ समझ हमारा साथ देती है, उतना हम उस जीवन का लाभ कर रहे हैं। तो शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद जी।